अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू थॉट्सिफाई। आज मैं आपके साथ कोई बात नहीं बल्कि अपनी रमज़ान स्पेशल पकोड़ा रेसिपी शेयर करने आई हूँ। तो चलें देखते हैं पहले अपनी रेसिपी। जी, तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपना पकोड़ा मिक्स, जिसके लिए हमें ये 5 चीज़ें चाहिए। थोड़ी सी अजवाइन, ज़ीरा, सूखा धनिया, अनारदाना और साबुत लाल मिर्च। इनकी क्वांटिटी क्या रखनी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ये बाकी के मसाला जाते हैं नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च और हल्दी। इनकी भी क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। और जो ये सूखा मसाला जात अभी हैं, इनको हमने पीस लेना है, मोटा मोटा पीसेंगे। और ये क्वांटिटी तो मैंने एक टाइम के लिए बनाई है। वैसे ये मैंने पूरा जार बना के रखा हुआ है ताकि पूरा रमज़ान यूज़ हो सके। दरमियाने साइज़ के आलू प्याज ले लिए, एक हरी मिर्च ले लिए, 1/3 बंद गोभी है, थोड़ा सा मैं धनिया डालूँगी। ये अब मैं कटिंग कर रही हूँ गोभी की, और ये भी मैंने लंबी लंबी काटी हैं। काट रही हूँ और इसके बाद जल्दी जल्दी काट रही हूँ। एंड देन हम प्याज लेंगे, उसको भी हम लच्छेदार काटेंगे, लंबा लंबा सा। और एक प्याज पूरा हम इसमें डाल देंगे दरमियाने साइज़ का। कटिंग 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 जी। तो अब हम लेंगे आलू को भी मैंने लंबा लंबा चिप्स की स्टाइल में काटा है। और ये चाहे तो आप पूरा लंबा जितना चाहे आप कर सकते हैं इसको। अगर आपको ज़्यादा लंबे लंबे चिप्स पसंद हैं तो आप लंबा लंबा रख सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा हाफ़ करना है तो आप आलू को हाफ़ काट के भी कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आगे करके बताऊंगी आपको। ये देखें जी, हमने आलू को आधा काट लिया है, और इसको भी हम इसकी पतली पतली सी परतें पहले काटेंगे और उसके बाद इनको हम छोटा छोटा काट लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे 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 इस तरह ये होगा कि आपके चिप्स बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसा मर्ज़ी काटना चाहें आप वैसे काट लें। और हरी मिर्च है, इसको हम पहले इसके ऊपर से डंडी काट लेंगे, फिर इसको पूरा हाफ़ काट लेंगे। मेरे घर में सारा लोगों को पसंद है कि छोटी छोटी कटी भी आए, तो मैंने इसको हाफ़ काट लिया है और इसके अंदर से सारे बीज भी मैंने निकाल लिए हैं। जी जनाब, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। छोटा छोटा हमने इसको भी काट लिया। मेरे अब्बू को पसंद है कि हम इसको ज़्यादा छोटा हो ताकि बहुत ज़्यादा मिर्च ना लगे मुंह में आए तो। और ये मैंने एक मिर्च उठा के डाल दी अंदर। ये जनाब मिर्चें चली गई, कोई चीज़ आया ना हो। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा धनिया लेंगे, जो कि मैंने पहले से धो धला के रख लिया हुआ है। और ये आपकी मर्ज़ी है, आपको ज़्यादा धनिया डालना है आप ज़्यादा डाल लें। मैं इसमें बस थोड़ा सा सीजनिंग के लिए ही डालती हूँ। ये जनाब हमने धनिया काट लिया, बारीक बारीक काट लें, और इसको भी उठा के हमने बाउल में डाल दिया। अब ये सारी सब्ज़ियाँ मैंने काट ली हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारी सब्ज़ियाँ कट चुकी हैं। अब इसके ऊपर हम वो सूखा मसाला डाल लेंगे जो हमने पीसा था। और जनाब ये चला गया इसमें, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून होता है। और उसके बाद मैं इसके अंदर बेसन डाल रही हूँ। तो अब आपने देखना है, इसको जितना बेसन ज़रूरत हो उतना डाल लें। और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें दही के डाले हैं। इससे ज़रा बेसन की जो सख्ती होती है वो दूर हो जाती है, नरम हो जाता है। और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर लेंगे। और अगर हमें ज़रूरत होगी कि और बेसन चाहिए तो हम 2 चम्मच और मैंने आगे और डाले हैं बेसन के, तो वो भी डाल लेंगे और फिर अपने मुताबिक उसको बना लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा और बेसन डाला है क्योंकि बेसन कम लग रहा था मुझे, तो मैंने बेसन और डाल लिया। ये मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ, मतलब मैं बेसन के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं घोलती। मैं पहले सब्ज़ियों के को एक जगह कर लेती हूँ और उसके बाद जितना बेसन ज़रूरत हो उनको जोड़ने के लिए उतना बेसन डाल लेती हूँ। तो ये जनाब हम अब इसको मिक्स कर रहे हैं। हाथ से मिक्स करने से ये होता है कि सारी चीज़ें बहुत आसान, हाथों की जो गर्माइश होती है ना उससे अच्छी तरह पिघल जाती हैं और लग जाती हैं एक दूसरे के साथ। और अब मैंने ये जो मसाला जात थे वो डाल लिए हैं। ये मैं अब चम्मच से मिक्स कर लूँगी, मिक्स करके सामने आती हूँ। और ये आ गया जी, मिक्स हो गया। तेल इधर गर्म हो गया है, मैंने चेक कर लिया है, तेल सही तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर इस चम्मच से डालूँगी ताकि एक दरमियाने साइज़ के पकोड़े बन जाएं। जी, तो ये पकोड़े मैंने डाल दिए हैं। और अब ये तेज़ आंच पे मैंने डाले थे और फिर मैंने हल्का सा इसको दरमियानी आंच पे कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं, आलू गल जाएं। तो इनको पलट देना है 10 सेकंड बाद ताकि नीचे चिपके ना। और थोड़ा सा आंच में जब उतारने लगूंगी ना तो मैंने इसको थोड़ा सा आंच तेज़ कर लेनी है ताकि वो क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन ब्राउन हो जाए।
आँच मैंने तेज़ कर ली है और अब मैं इनको फटाफट से पलट रही हूँ। रोज़ा खुलने वाला हो गया है और मैं जल्दी काम कर रही हूँ। और ये जनाब मेरे पकोड़े तैयार हैं। यम्मी। और जी पकोड़े हमारे रेडी हैं। देखिए जी कितने हसीन बने हैं। और ये साथ पड़ी है इमली की चटनी जो मैंने कल बना ली थी। और जी रोज़ा खुल गया और मैंने ये खा लिए। जी, तो रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी। रोज़े हो और पकोड़े ना बने ऐसा तो होता नहीं, हर किसी के घर में पकोड़े ज़रूर बनते हैं। बस हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक तरीका होता है। मैंने आपसे अपना तरीका शेयर किया। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा और आपने इस तरीके से ट्राई किए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।